आप देख रहे हैं इंडिया वॉच भारत न्यूज। हर खबर पर पहली नजर है। अयोध्या रामपथ पर लता चौराहे से टेढ़ी बाजार तक सख्त प्रतिबंध। जो कृष्णानंद फाउंडेशन बैटरी रिक्शा यूनियन अयोध्या के सभी पदाधिकारी और चालकों को मेयर ने दिलाया समाधान का भरोसा। अयोध्या धाम रामनगरी अयोध्या में यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से रामपथ पर लता चौराहे से टेढ़ी बाजार तक प्रतिबंध लागू करते हुए रूट निर्धारण किया गया है। इस निर्णय के चलते बैटरी रिक्शा संचालन बंद होने से सैकड़ों चालक प्रभावित हुए हैं। इसी क्रम में आज कृष्णानंद फाउंडेशन बैटरी रिक्शा यूनियन के चालकों और पदाधिकारी ने अयोध्या धाम के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी से उनके आवास पर मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। चालकों ने रोजगार ठप होने और वैकल्पिक व्यवस्था न होने की बात प्रमुखता से उठाई। महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने चालकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि वे इस विषय में मंडलायुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर शीघ्र समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जनहित और गरीब तबके की रोजीरोटी से जुड़े मामलों में प्रशासन संवेदनशील है और हो जाए तो फिर ये रिक्शा यूनियन चालू हो जाए वो अलग करे लगे तो इस तरह तो थोड़ी ना प्रशासन किसी दबाव में काम करेगा। अब आप एक बात बताइए कि जब मान लीजिए इनका जो है सर्फी भवन पे घर है और टेढ़ी बाजार से लेके लता चौक बंद कर दिए तो फिर सर्फी भवन में तो घूमेंगे फिर रोड पे निकले नहीं पाएंगे तो भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे भैया। दूसरी बात यह है कि उसका संचालन व्यवस्थित है, बातचीत करना जी, लेकिन एक बातचीत करना चाहिए। आपको इसमें लिखा है आपका किराया संख्या भी तो ज़्यादा है, इसके कारण से गलियों की आप बताओ गली में आवागमन लोगों को कठिन तो हम भी चाहते हैं प्रशासन एक बार इन सारी चीज़ों को रिकगनाइज करें सारी चीज़ें तो फिर प्रशासन अपनी बैठक करके उन्होंने वो कर दिया। हम लोगों के लिए उनको परामर्श करना चाहिए जी क्या नहीं आपसे हमारी बात चाहिए ठीक है एक बार हम बात कर लेते हैं कमिश्नर साहब से है ना भैया कम से कम जब तक अगर ये रूट नहीं निर्धारित करते तब तक तो बहाल कर दो। राम मंदिर का सारा रास्ता सर बंद है, सब ट्रैफिक व्यवस्था ये कुछ ही दिनों में कोई नहीं आ सकता राम मंदिर। सब अपनी बात एक एक करके कहो एक ही बात सुनने लेता है। जैसे ये बंद किए सही बात है पर जैसे सर्फी भवन से क्या होता है लक्ष्मण घाट चौकी इंचार्ज वो उधर मारता फिरता है तो उधर भी नहीं जाने देते। जैसे भैया सीओ साहब से हम लोग के एसपी ट्रैफिक से जब बात हमारा तो हम लोग एक ही बात कहे थे हमारा मानना ये करने ही वाले थे कि जो है आपको कोडिंग दिया जाएगा क्यूआर कोडिंग छूटिए कोडिंग तो हमारी गाड़ी की हुई है क्यूआर देने वाले थे यहाँ पे कि जो क्यूआर की गाड़ी जो रहेगी लोकल स्थानीय निवासी की उसी की गाड़ी की जो अयोध्या में एंट्री होगी और हर बैरिकेडिंग पे वायरलेस कर दिया जाएगा विदाउट क्यूआर जो है गाड़ी अंदर नहीं एंट्री होगी। लेकिन उसके पहले ही जो है फैसला आ गया कि जो है गाड़ी टेढ़ी बाजार से लता चौक एकदम बंदी कर दिया जाएगा। जबकि भैया एसपी से ट्रैफिक से जब हम लोगों की बात हुई थी सीओ साहब से तो यही हुआ था कि पोस्ट ऑफिस से लेके और श्री राम अस्पताल तक हम लोग उस दिन आए थे आपके पास जिस दिन सर जो है हमें दोनों व्यक्ति को निकालना है। एक व्यक्ति देखिए एक व्यक्ति को बस जो गाली दिया है गाली हर किसी ने नहीं शांत रहिए पेन है के संचालन के लिए जिला प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं जिनके बारे में ई रिक्शा संचालक जो है उनको संतोष था। इन सारे लोगों ने हमसे मिलकर अपनी चिंताओं को हमको वाकिफ कराया है। हमने इनकी बात आदरणीय मंडलायुक्त महोदय से और यहाँ के पुलिस कप्तान महोदय से भी इनकी बातों का हमने रखा है। उन्होंने कहा कि हम लोग इनकी बातों को संज्ञान में ले रहे हैं और जो भी व्यवस्थाएं करेंगे उनसे इनके हित का ध्यान रखा जाएगा। इसी संदर्भ में कल एक बातचीत हम लोग कप्तान साहब से इस संदर्भ में करेंगे और उम्मीद है कि इनका भी रास्ता निकलेगा, ई रिक्शा भी संचालित कायदे से होगा और अयोध्या में ट्रैफिक का जो क्याओस है वो भी दूर होगा। इनकी एक व्यवस्था बनाई जाएगी, लोगों को पैदल चलने वालों को भी सुविधा हो, व्यापारियों को भी सुविधा हो, ई रिक्शा संचालकों को भी सुविधा हो और लोगों को आवागमन में कोई सुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। रोक लगाने की क्या कर रहा है? एक तो ई रिक्शा की संख्या ज्यादा है,
ना रामपथ पे तो नहीं, लेकिन गलियों में ट्रैफिक दिखता है, लोगों को आने जाने में आवागमन में असुविधा होती है, तो उन सारी चीजों को एक रूट निर्धारित करके, हर रूट पे ई रिक्शा की संख्या निर्धारित करके, ऐसा कुछ यहाँ का पुलिस प्रशासन कोई एक वो प्लान बना रहा है। हमारी सोच इतनी ही है कि उस जो प्लान बना रहा है पुलिस प्रशासन, कि कुछ व्यापारियों ने मिलकर मंडलायुक्त साहब से ये शिकायत डाली और उसके बाद प्रशासन ने बिना किसी जानकारी दिए एक बार स्वयं निर्णय लेते हुए ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया। सवाल इस चीज का है कि अगर हम रामपथ को क्रॉस नहीं करेंगे तो चाहे सरफी भवन जाना हो, चाहे हमें रेलवे स्टेशन जाना हो, दोनों अलग अलग दिशाओं में है। इस संदर्भ में आज हमारा यूनियन और ई रिक्शा चालक सभी मेयर साहब के पास आए। मेयर साहब ने आश्वासन दिया है और निश्चित ही हल निकलेगा। इसके लिए हम मेयर साहब का धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से ओवरलोडिंग जो बुल्फकार्ट में चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब उसको प्रशासन देखे कि अब वो प्रशासन का सवाल है कि वो क्यों उनके बच्चे लग रहे हैं, हम लोग उनके लिए क्यों दुश्मन लग रहे हैं, वो प्रशासन को तय करना, वो हम नहीं तय करेंगे। अच्छा, बताया जा रहा है कि रिक्शा की वजह से रोड जाम हो जा रहा है और 365 जो बुल्फकार्ट चल रही है उसकी वजह से रोड जाम नहीं हो रहा। ये चीजें भी प्रशासन को देखनी चाहिए, हम नहीं देखेंगे इस चीज को। आप अगर मेन रोड पर नहीं चलने दोगे तो जीविकोपार्जन के लिए हम गलियों का सहारा लेंगे, और गलियों पे भी आपत्ति हो रही तो इसका मतलब बुलडोजर लगवा दीजिए और सारे रिक्शे को दबा के खत्म करा दीजिए। यही होना चाहिए। जवाब जो है हम ये प्रशासन के पास जवाब नहीं है। हमारे मीडिया पर जो भी है, मुकुंद माधव त्रिपाठी, संस्थापक किसान फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन। लेकर क्या आस्था दबग्गा बस को लेकर क्या रोड पे जाम नहीं लग रहा है, ये सवाल हमारे मीडिया प्रभारी जो भी हैं, ये सवाल हमारे प्रशासन से किया जाए, हमारे जिला अधिकारी से किया जाए। ये सबसे हमारे मीडिया प्रभारी इस चीज का जवाब प्रशासन से मांगे। भाई हमारे पास, हमें जब रोड पे चलने ही नहीं दिया जा रहा है तो भाई इस चीज के जवाब हम कैसे दें? हमारे मीडिया प्रभारी हैं जो भी हैं, इस चीज का जवाब हमारे जो भी अधिकारी हैं जो जिनके कारण चलवाया जा रहा है, इसका जवाब वो उनसे मांगे। मेरा नाम बबलू है, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक संघ ई रिक्शा यूनियन कृष्णानंद फाउंडेशन। देखिए, मैं एक रिक्शा चालक हूँ, मेरे साथ 5-6 लोगों की जीविका चलती है। यदि अगर इसको सही कार्रवाई नहीं की जाएगी, सही तरीके से हम लोगों को नई व्यवस्था की जाएगी तो फिर ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। क्योंकि अगर हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, रिक्शा नहीं चलेगा तो हम कैसे अपनी जीविका चलाएंगे। और 60 साल की उम्र होने के बाद जो भी 60-65 साल के लोग हैं वो भी रिक्शा चला रहे हैं। सरकार जो है रोजी रोटी देने की बात करते हैं, आप लोगों की अब रोजी रोटी देने की जो बात कर रही है, एक तरफ रोजी रोटी देने कहते हैं, एक बार जो है 60 साल उम्र वाले जो चला रहे हैं रिक्शा, जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, जो अपने बुढ़ापा में सहारा बने हैं, उनकी रास्ता रोकी जा रही है, उनकी रिक्शा रोके जा रहे हैं, तो ये क्या अच्छी बात है? ये प्रशासन सोचना चाहिए। आप लोग विधायक या सांसद या हम मेयर साहब के पास आए, मेयर साहब ने कहा है अभी सांसद पास नहीं गए हैं, मेयर साहब पास है। अब उन्होंने ये कहा कि ठीक है, इसको हम हल निकालते हैं 2-3 दिन में, और जैसा भी होगा रास्ता उठाएंगे। से मिलने का जो है इन्होंने समय लिया हुआ है। जी नहीं, अभी संतुष्ट नहीं है। जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम लोगों को रास्ता नहीं मिलेगी। क्योंकि हम लोग जब तक रामपथ नहीं क्रॉस करते हैं स्टेशन नहीं जाएंगे। जैसे सामान्य तरीके से चल रहा था वही चाहिए हमको, कोई रूट नहीं चाहिए हमको। हमें जिस तरीके चला उस तरीके रूट मिलने का मतलब ये होता है, रूट मिलने का मतलब ये है कि कहीं भी रोड रिक्शा चालक। क्या मामला है? देखिए, अभी हमें जानकारी मिली क्योंकि हम लोग चले आए थे। हमारा जो है राम वल्लभा कुंज के पास बैठक थी। राम वल्लभा कुंज में नहीं थी, राम वल्लभा कुंज के पास बैठक थी। और हम जब मेयर साहब के पास गए हैं तो बड़ा एक सापेक्षिक निर्णय हुआ था कि हम प्रशासन के साथ बात करेंगे। उसमें हमें अभी एक सूचना प्रेस के माध्यम से मिली है कि कोई एक दारूबाज व्यक्ति है जो शराब भी पिया है और उसने जो है मेयर साहब के सामने रोड जाम करने की कोशिश की है। तो पहली बात मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा यूनियन और हमारे यूनियन के लोग कभी भी प्रशासन के काम में दखल नहीं देते, केवल अनुनय विनय करते हैं। रही दूसरी बात, अयोध्या के मेयर साहब का मैं जिंदगी भर इज्जत करता हूं क्योंकि वो हमारे मित्र भी हैं और हमारे जो है पुश्तैनी घरों के वो गुरु भी हैं। तो उनका सम्मान है, और अगर उनके सामने उनके बारे में किसी ने गलत टिप्पणी की है तो मैं अभी दरखास्त देता हूं, जो लोग गिरफ्तार हैं उनके ऊपर और कठोर कार्रवाई की जाए। हम अभी ये एप्लीकेशन लेके सीओ अयोध्या साहब के पास जा रहे हैं
और निश्चित तौर पर अगर जिसने भी हमारे मेयर के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है और बैड जो है हार्ड टॉक किया है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी।